वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और बहुत थकी हुई हूँ और बहुत बिज़ी हूँ। और ये है जी मेरी बेसमेंट और इसकी मैं कर रही हूँ जी ज़बरदस्त किस्म की जनरल वाली सफाई। और अभी मैंने 10:30 बजे स्टार्ट किया था काम और वाशिंग में ये सारे ने रोशनदान साफ़ किए हैं और ये सोफ़े इन पर अच्छी तरह मॉपिंग और इस तरह से सारा वेट एंड ड्राई वैक्यूम और सिंपल वैक्यूम में लगा चुकी हूँ। अभी इस वक्त खूब ज़बरदस्त किस्म का इधर ढेर मचा हुआ है। डस्टिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह कर दी है और अब इस सेक्शन को साफ़ करूँगी। यहाँ पर ये पड़ी हुई है मेरी मशीन, तो इस मशीन को भी मैंने फ़िलहाल उठा लिया ताकि इसके नीचे से मैं अच्छी तरह से वैक्यूमिंग कर सकूँ और वेट एंड ड्राई वैक्यूम भी कर सकूँ और घरों को जो है ना साफ़ करना। तो अब 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेसमेंट माशाल्लाह सारी साफ़ सुथरी हो गई है और बड़ी मेहनत लगती है और ख़ास तौर पर जब इंसान बिल्कुल अकेला काम कर रहा हो तो फिर डबल मेहनत लगती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे होंगे कि नीट एंड क्लीन हो गया माशाल्लाह से सारा घर और दिल को एक अजीब सी इत्मीनान और सुकून मिलता है। सब लेडीज़ मेरी बात से इत्तेफाक करेंगी कि घर जब साफ़ हो जाता है तो कितना रिलैक्स इंसान फील करता है। और जेंट्स की जहाँ तक बात है तो मेरे हस्बैंड तो उनकी तो एक ही बात है कि घर बिल्कुल साफ़ है, लिहाजा इसको साफ़ करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब इंसान डीप क्लीनिंग स्टार्ट करता है तो फिर पता चलता है कि घर में कितनी डस्ट है। तो उनको तो अवॉइड करना चाहिए उनकी बातों को। अगर उनकी बातों पर हमने कान धरा तो फिर हो गई घर की सफाई। इसलिए बस अपने दिल की मान कर और अपने अकल के मुताबिक इंसान को अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो अब ये सुबह से सफाई चल रही थी, अब मैं जाऊंगी ऊपर खाने वाने का देखूंगी कि आज खाने में क्या बनाना है। निहारी बनाने का प्रोग्राम है मेरा, तो बस अब मैं स्टार्ट करती हूँ काम। और खाने में बन रही है आज निहारी, जो कि बहुत ही आपको कलर देख कर आपको पता चल रहा होगा कि कितनी गज़ब की बन रही है निहारी। तो अभी तो इसमें मैंने आटा ऐड नहीं किया ना, अभी तो सिर्फ गोश्त गल रहा है। एक्चुअली आज मैं नाश्ते के लिए उठी ना, इससे मेरू की ऑनलाइन क्लास जब थी तो इसको मैंने सुबह सुबह ही मैंने पकाने रख दिया था, क्योंकि निहारी की ये ट्रिक है कि जितना आहिस्ता चूल्हे पर और जितनी ज़्यादा देर पकेगी उतनी ही ये लजीज बनती है। और आटा डालने से पहले मैं सारा ऑयल ऊपर से उतार लूँगी और फिर आटा डालकर इसको बनाऊँगी और ये भी पकती रहे। अभी तकरीबन 3 घंटे हो गए इसको पकते हुए, लेकिन इसको मैं 2 घंटे और भी मज़ीद बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पर मैं इसको छोड़ दूँगी तो फिर ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो कल ये मैंने लॉन्ड्री डे था तो मैंने सारे कपड़े प्रेस कर लिए थे, लेकिन संभालने का मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि हम मम्मी के घर चले गए थे। बस कपड़े प्रेस किया और कुछ काम था मेरा यूट्यूब के हवाले से, वो मैंने किया और उसके बाद हम मम्मी के घर चले गए क्योंकि अम्मी की फ़ोनें आ रही थी। एक्चुअली हमने ली है नई गाड़ी, तो जब भी हम नई गाड़ी लेते हैं तो जो मेरा बेटा है वो ज़रूर उसकी ख्वाहिश होती है कि जल्दी से अपने नाना नानी को जाकर दिखाए। तो वो गया है, उसने सेटिंग कर ली थी अम्मी अबू के साथ कि हमने आना है, तो मुझे थकी टूटी को पकड़ कर ले गया कि मम्मा आपने जाना ही जाना है। तो बस फिर हम उधर चले गए। इस वजह से कपड़े वपड़े मैंने नहीं संभाले अभी तक, अब वो संभालूंगी। तो मैंने अभी अभी कीमा गोश्त मंगवाया है, कीमे के मैंने ये पैकेट्स बना लिए हैं और सीख कबाब मंगवाए थे, उनके भी पैकेट्स मैंने बना लिए हैं और गोश्त मैंने बोनलेस मंगवाया है। अभी इसको भी मैं धोकर और खुश्क करके इसके पैकेट्स बनाऊंगी। और ये पनीर और ये सब चीज़ें इकट्ठी मंगवा लेती हूँ मैं, क्योंकि हमारा घर जो है तो वो ऐसे इलाके में जाकर ये चीज़ें आसानी से मिलती नहीं हैं, इसलिए हम इकट्ठे ही मैं सब चीज़ें मंगवा लेती हूँ और तकरीबन महीने भर चली जाती हैं ये सब चीज़ें। 3 पैकेट्स मेरे पास पहले भी थे और अभी जो बाकी आए हैं तो ये भी मैं इसी ड्रॉर में रखूँगी। मेरी फ्रिज में इस तरह की ड्रॉर्स बनी हुई हैं तो इसमें मुझे बड़ी आसानी हो जाती है। एक तो इन ड्रॉर्स को साफ़ करना भी आसान होता है कि अगर कोई ड्रॉर अगर गंदी है तो सिर्फ उसी को निकालना पड़ता है, पूरे फ्रीज़र में गंद नहीं मचता। और इसमें स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक मेरी जो ड्रॉर है
तो सिर्फ कीमे की ही है, इसको मैं बंद कर दूंगी। और इसके बाद दूसरी ड्रॉर गोश्त की है, वो गोश्त में भी धोकर और सुखा कर इस तरह स्ट्रेनर में डालकर उसके बाद इसके पैकेट्स छोटे छोटे बना लूँगी। तो ये गोश्त है, मेरे हस्बैंड लाए, तो ये बाजार से ये कटा हुआ ही लेकर आते हैं इस तरह की बोटियों के तौर पर। जब मैं इनको कहती हूँ ना बोनलेस लाओ, तो इस तरह कटा हुआ। बस अब इसको मैंने अच्छी तरह धोया और इस छाननी में रख दिया, अच्छी तरह से ये स्ट्रेन हो जाएगा तो फिर मैं इसके पैकेट्स बना लूँगी। और जब भी मेरे हस्बैंड सदर साइड पर जाते हैं तो फिर ये छोले लाते हैं बाज़ार के, बहुत ही मज़े के होते हैं ये। और साथ में वही कचालू, इसको कचालू पेड़ा भी कहते हैं। और मैंने कीमा तो संभाल दिया, कबाब भी संभाल दिए। और ये पनीर, इसकी पनीर को मैं 3 तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। एक तो मैं पालक पनीर बनाती हूँ, एक मैं पनीर तलती हूँ पकौड़ों के तौर पर, और एक मैं छोटे छोटे क्यूब्स काट कर सूप के लिए रख देती हूँ। तो ये 1 kg है, तो इसको मैं 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लूँगी। तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं सब सीख कबाब हैं, ये बाज़ार से मैंने मंगवा लिए हैं और मैंने 1-1 दर्जन कबाबों के पैकेट्स बना लिए हैं। ये देखिए, ये लंच के लिए भी बच्चों के काम आ जाते हैं और वैसे भी चल जाते हैं। हम लोग टमाटर पहले फ्राई करके ना, तो उसके ऊपर हरी मिर्चें डालकर और फिर ये कबाब उस पर डाल देते हैं। तो ये बच्चों को बड़े पसंद है ये वाले कबाब, मेरे बच्चों को। तो ये मैं दर्जन का इस तरह पैकेट बना लेती हूँ और फिर मैं इस तरीके से इनको सेव कर लेती हूँ। तो ये तकरीबन 10 दर्जन मैंने मंगवा लिए थे। और घर में चीज़ हो तो कहाँ जाती है, अच्छे ही काम ही आ जाती है। ये थोड़े से सीख कबाब मैंने बाहर निकाल लिए हैं क्योंकि अभी बच्चे शाम की चाय के साथ ले लेंगे। उनके बच्चों को बहुत ही पसंद है। अगर चाय के साथ मैं इनको देती हूँ ना, तो मैं थोड़ा से ऑयल में इनको फ्राई कर देती हूँ। लेकिन अगर हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो पहले मैं टमाटर फ्राई करके उस पर हरी मिर्चें डालकर उसके बाद ही कबाब डालती हूँ। तो ये बड़े अच्छे सी ग्रेवी सी इनकी बन जाती है। और घर में इंस्टेंट सी चीज़ है, बाज़ औक़ात इंसान बिज़ी होता है और हांडी वांडी ना पका सके, तो फिर ये कबाब जो है तो वो जिंदाबाद है। तो अब इस गोश्त को पड़े हुए काफ़ी देर हो गई है, तो ये पानी इसमें से निचड़ चुका है। तो अब इस तरीके से मैं इसके पैकेट्स बनाकर इसको भी फ्रीज़ कर, तो इस तरीके से मैं छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर गोश्त को संभाल लूँगी। 1-2 बड़े पैकेट्स बनाऊँगी, इसमें मैं हलीम के लिए रखूँगी और शोला जो स्पेशलिटी है। तो इसी तरह से मैं छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर अपने गोश्त को भी संभाल लेती हूँ। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपके साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।